तेरा याराना मुझको खींच लाया है यहाँ तक, तेरा याराना मुझको खींच लाया है यहाँ तक, वरना न आने के बहाने थे बहुत। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम नसीब सिंह मनहास साहब, इस धरती के मायानाथ सपूत एसपी राजपाल जी और रिटायर्ड कर्नल अभिमन्यु मनहास साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू, यहाँ के स्टाफ के तमाम लेक्चरर साहिबान, उसातिजा साहिबान, मनहास साहब के साथ इनके रिलेटिव्स जो यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं, अजीज तुलबा व तालिबा, मैं आज के इस मौके पे सबसे पहले मनहास साहब को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू में एक तवील अरसा अपनी खिदमात सर अंजाम दे के, मतलब इतनी लंबी खिदमात कि जितनी आज के दौर में एक नौजवान को पूरी सर्विस नसीब होती है, उतनी सर्विस उन्होंने सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू में ही सर अंजाम दी है। मतलब कि 30 साल कोई छोटा अरसा, कम अरसा नहीं होता। और फिर एक स्कूल में आज तो 2 साल हुए नहीं और मुकाबले वाले पीछे खड़े होते हैं, तो इससे आपका सर्विस के तय खुलूस, मोहब्बत, हमदर्दी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए आप कितने कोशा रहते हैं, उसका सबूत मिलता है। मनहास साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। मनहास साहब के साथ और बाकी साथियों के साथ जो मेरा 13 साल का तजुर्बा यहाँ पे है, मैं बल्कि यूँ कहूँगा 13 साल ही नहीं बल्कि उसके साथ बाद भी कंटिन्यू आज तक हमारा इनसे राब्ता रहा। हमने कभी भी अपने साथियों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इनसे जुदा हुए हैं। और शायद वही जज्बा और वही वलवला और इनकी खुलूस नीयत मजबूर करती है कि ये जब बुलाएं और हम ना आएं। मनहास साहब की शख्सियत एक सेकुलर शख्सियत है जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़माने के उतार और चढ़ाव के साथ जो इंसान अपनी स्टेबिलिटी रखता है, अपने किरदार में गिरावट ना आने दे, अपने कौल और फेल में तब्दीली ना आने दे, वही सच्चा इंसान है। और यही खूबियाँ मनहास साहब के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। खुशकिस्मत लोग हैं वो जो आज के दौर में बाइज्जत तरीके से अपनी सर्विस से सुबकदोश होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मनहास साहब जो है वो यहाँ स्कूल के बच्चों से, स्कूल के स्टाफ से जुदा हो रहे हैं, बल्कि मनहास साहब को अब और ज़्यादा समय मिलेगा आप लोगों के साथ दूसरे तरीके से आप लोगों के साथ घुल मिल के बैठने का और नई जो फील्ड है उसके ज़रिए उसमें आके आप लोगों की खिदमत करने का। पहले तो वो बंधे हुए थे, सरकारी मुलाजिम बंधा हुआ होता है कि
सीमित दायरा जो है उसके अंदर रह के काम करना पड़ता है, लेकिन अब मनहाज साहब से हम उम्मीद रखेंगे कि वो समाज के दूसरे दायरों में भी अपना शुभ कदम रख के और समाज की और हम सब की खिदमत के लिए जो है वो कोशां रहेंगे। और आज के इस मौके पर मैं जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त कंपटीशन का दौर है और आप लोग अपने इसी स्कूल पे नज़र दौड़ाइए, यहीं पढ़ के अच्छी तालीम हासिल करके यहाँ से फारिगशुदा बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल आपके सामने आपके मनोज जी हैं, वो भी इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और अगर मैं गलत ना हूं तो मनोज साहब शायद हमें भी शर्फ नसीब हुआ है आपको पढ़ाने का। कहीं गायब है? अच्छा, तो ये आपके सामने रोल मॉडल हैं सारे लोग। हमारे गुसाऊ से हमारे एक स्टूडेंट जो यहीं से तालीम से फारिग हुए हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और सबसे ज़्यादा जो आज के इस मौके के साथ जो बात रिलेट भी करती है वो ये कि महाराज साहब को इस चीज़ की भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम लोग अपने बच्चों को यहाँ से उठा के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, जम्मू, उधमपुर, दूसरी जगहों पे जो है तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन मनहाज साहब की दो बेटियों का तो मुझे याद आता है, रजीका और राशि, दोनों यहीं से फारिग हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू से और बाकी चौरी से। और उसके बावजूद भी अगर आज के दौर में हम ये कहें कि सिन्नू में, चौरी में या इलाका भलेसा के अंदर जो गांव के अंदर स्कूल हैं उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं है, मेरे ख्याल में वो गलत ख्याल है। इसी स्कूल से तालीम हासिल करके रजीका एसोसिएट प्रोफेसर है, राशि एसोसिएट प्रोफेसर है, और दूसरी बच्ची भी आपकी जो है वो एम्प्लॉयड है, आई थिंक टीचर। कुल मिला के मनहाज साहब ने अच्छी तालीम यहीं रह के अपनी बच्चियों को दी और अच्छी तालीम याफ्ता और अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करके बच्चियां अच्छे मुकाम पे हैं। इस चीज़ से हमको सबक सीखने की ज़रूरत है। और आप लोगों को, बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने समय को बर्बाद ना करें। ये जो समय आपका है ये सुनहरी समय है, यही वक्त अगर इसकी आप कदर करोगे तो ये समय आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। वरना इस वक्त अगर आप इस समय की कदर नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में आप पछताओगे कि काश हमने उस वक्त की कदर की होती, हम भी इस वक्त कहीं मंजिल तक पहुँचे होते। और दूसरी बात एक आपको और बताऊं कि कभी भी पढ़ाई नौकरी की गरज से समझ के नहीं करना, क्योंकि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी कारोबार आप करो, वहाँ पर आपका पढ़ा लिखा होना और क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। वरना आज के दौर में मजदूर को भी अनपढ़ कोई एंगेज नहीं करता है, मजदूर भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वरना लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बनाने में जो मजदूर लगाया जाता है, अगर अनपढ़ होगा वो भी रेशों में गड़बड़ करके साल 2 साल 5 साल के अंदर उस बिजली का सत्यानाश कर सकता है। इसलिए किसी भी फील्ड में आप जाओ, आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो नौकरी की गरज से सिर्फ एक ही मकसद नहीं रखना है कि हम नौकरी हासिल करेंगे। उसका नतीजा ये होता है कि कंपटीशन का दौर है, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। जो कंपटीशन में आगे बढ़ेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। जो पीछे रह जाएंगे, अगर मकसद उन्होंने नौकरी रखा होगा तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। वो जिंदगी में फिर कोई भी कदम जो है वो उठा सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए अपना मकसद कभी भी सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं रखना है। समय की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए
आप लोगों के दरमियान ज़्यादा देर हायल ना होते हुए मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मनहाज साहब आपके लिए है कि दरो दीवार को ज़रा पहचान के जाइएगा, दरो दीवार को ज़रा पहचान के जाइएगा, इस महफिल में आपको आना है बार बार। शुक्रिया।